प्रकार का एक एक्सपीरियंस है। मुंडारी जी हंस रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो हर प्रकार का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो जो डायरेक्ट सेलिंग में जो 26 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस से आज मैं आप सबको कुछ प्लानिंग आपको बताने वाला हूँ। और ये प्लानिंग जो है, पर्टिकुलरली ये जो महीना है, कोई भी महीना, ये अभी नवंबर चल रहा है तो नवंबर महीना मान के चलिए। इसके बाद दिसंबर आएगा, दिसंबर महीना, कोई भी महीना का किस प्रकार से हम लोग प्लानिंग करें, अपने टीम के साथ कैसे प्लानिंग करें, सो दैट हमारा जो बिजनेस है बहुत जबरदस्त हो। तो इसको इसके लिए एक प्रेजेंटेशन मैं आपको करूंगा। और इस प्रेजेंटेशन को देखने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ कॉपी और पेन, ये आज का जो सेशन है सीखने वाला सेशन है, तो कॉपी और पेन जरूर लेके आप बैठिए, सो दैट बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर आएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब ये जो प्लानिंग जो हम लोग इसमें सेशन में डिस्कस करते हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे बहुत सा फीडबैक आता है कि बहुत से लीडर लोगों ने जो कंफ्यूजन में थे कि मंथली प्लानिंग कैसे करेंगे, वो लोगों ने इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, अपने टीम में करना स्टार्ट कर दिया है, और उनको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आने लगा है। तो इसलिए मैं आप सबको, और ये जो प्रेजेंटेशन है दोस्तों, मैं बहुत सिंपल वे में बताऊंगा। आपको केवल अटेंशन देना है, और अगर आपका अटेंशन स्क्रीन में रहेगा तो आप मान के चलिए आपको 100% समझ में आएगा कि कैसे कैसे इसका प्लानिंग करेंगे। तो इस प्लानिंग का नाम है दोस्तों माइक्रो एंड मंथली प्लानिंग फॉर सक्सेस। इसमें दो वर्ड है, एक माइक्रो है एंड मंथली है। मंथली का मतलब होता है पूरा महीना, माइक्रो का मतलब उस महीना को छोटा छोटा करके जो हम लोग प्लानिंग करेंगे कि कैसे हम लोग सक्सेस हो, कैसे इस महीना का बिजनेस बेस्ट हो, उसके बारे में आज का ये सेशन है। तो हम लोग यहाँ पर डेजोय में आए हैं या डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन किए हैं किस लिए दोस्तों? हम लोग आए हैं यहाँ पर सक्सेस, और सक्सेस का फ्लो चार्ट बोलता है कि हम, कि आपने जो भी डिसीजन लिया, अगर डिसीजन लेने के बाद प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्रिपरेशन और प्रॉपर एक्शन है, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, सक्सेस, कहीं पर भी अगर आपको सक्सेस है तो आपने जब डिसीजन ले लिया, उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्रिपरेशन और प्रॉपर एक्शन अगर होगा, तो 100% आपको रिजल्ट आने वाला है। तो आज हम वही प्रॉपर प्लानिंग कैसे करें, प्रॉपर प्रिपरेशन कैसे करें और उसका एक्शन कैसे करें, उसके बारे में आज का ये सेशन है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, हम लोग एक बिजनेस में हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, और बिजनेस का मतलब होता है कि एक टारगेट, या जिसको हम लोग गोल बोलते हैं। तो जब हम लोग एक गोल बनाते हैं कि इस महीना हमें कितना इनकम करना है और इसके लिए कितना हमको बिजनेस करना है, इसके लिए हमको एक गोल सेटिंग करना पड़ेगा। और जब हम लोग गोल सेटिंग कर, मैं आगे बताऊंगा कि गोल सेटिंग कैसे करेंगे। एक सिंपल सा फ्लो चार्ट मैं आपको दूंगा जिसको कि आप स्क्रीनशॉट लेना, और उसमें कैसे कैसे काम करना वो बताऊंगा। बट मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने गोल सेटिंग कर रहे हैं, जब बिजनेस के लिए गोल सेटिंग कर रहे हैं, तो उस गोल के ऊपर सबसे पहले आपको 100% विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है? और उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास एक पागलपन होना चाहिए और जुनून होना चाहिए। ये दूसरा क्राइटेरिया है। और इसके बाद इसको अचीव करने के लिए, ये जो गोल हमने अचीव किया है, उसके लिए आपको कौन कौन सा रिसोर्स है उस गोल को अचीव करने के लिए, उसके बारे में आपको एक लिस्ट बनाना है कि मुझे ये गोल अचीव करना है तो किस किस का हेल्प चाहिए। शॉपी का हेल्प चाहिए, ऑफलाइन का हेल्प चाहिए, ट्रेनिंग का हेल्प चाहिए, ट्रेनर्स का हेल्प चाहिए, क्या क्या चाहिए और क्या क्या है जो आपके पास रिसोर्स, उसके बारे में आपको जानकारी। और इसके बाद आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और उसके ऊपर एक्शन अगर आप ले रहे हैं तो 100% आपका जो गोल आपने सेट किया है 100% होगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ, जैसे पिछला महीना अभी हमारा कंप्लीट हो गया, जो अभी अरुण जी बता रहे थे, अक्टूबर महीना का बिजनेस हमारा 3 तारीख को क्लोज हो गया। तो क्लोज होने के बाद कैसे हम लोग प्लानिंग करेंगे उसके बारे में बता रहा हूं। अच्छा, अभी जो प्लान में आपको बता रहा हूं, प्लानिंग जो आपको बता रहा हूं, ये प्लानिंग किसके लिए है? जिनका ऑलरेडी एक टीम
बना हुआ है और उस टीम को कैसे हम लोग लीड करेंगे उसके बारे में। जिनका अभी टीम नहीं बना है उनको तो अभी कंप्लीटली जो हमारा बेसिक जो काम है, जिसमें लिस्ट बनाना, कांटेक्ट इनवाइट करना, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, उनको करके एक टीम बनाना है। बट आज हम लोग बात कर रहे हैं जिनका ऑलरेडी एक टीम बना हुआ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उसको प्रॉपर वे में कैसे प्लानिंग करेंगे उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है कि हम लोगों को काउंसलिंग मीटिंग करना है। किसके साथ? अपने टीम के साथ काउंसलिंग मीटिंग करना है। उस काउंसलिंग मीटिंग से पहले आपको, जब मंथ का बिगिनिंग होता है, तो एक टारगेट शीट में आपको दिखा रहा हूं। इसमें हो सकता है मंथ कोई दूसरा लिखा होगा, तो ये टारगेट शीट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सिंपल सा टारगेट शीट हमने बनाया है। और आपका जो टीम है, मान के चलिए आपकी टीम में 50 लोग हैं, आपकी टीम में 100 लोग हैं, आपकी टीम में 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, बट हम 1000 लोगों को डील नहीं करते। हमें क्या करना पड़ता है? अपने टीम में जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, ए और बी, उसमें से वी हैव टू फाइंड आउट सम कोर लीडर। कोर लीडर का मतलब जो सीरियस हैं इस बिजनेस के लिए, उन लीडर को फाइंड आउट करना है। और हमें क्या करना है कि ये जो टारगेट सीट है, इस टारगेट सीट को उनको फॉरवर्ड करना है कि इसको आपको फिलअप करके बाय इवनिंग, अगर मॉर्निंग में देता है बाय इवनिंग देना है। और काउंसलिंग का जो डेट आपने सेट किया है, उस काउंसलिंग का डेट भी उनको इन्फॉर्म करना है कि ये टारगेट सीट आपको भर के देना है। उसके बाद हम लोग ये जो डेट, इसमें हम लोग काउंसलिंग मीटिंग करेंगे। तो ये टारगेट सीट को आपको करना है। देखिए ये टारगेट सीट में क्या है, ये टारगेट सीट है डेजवे का इंडिविजुअल टारगेट फॉर्म। इसमें हमने क्या लिखा है? सिंपल नाम लिखा है, आईडी नंबर लिखा है, तीसरा चीज लिखा है इनकम यू अर्न। क्योंकि आज हम लोगों को, हम सब ये जानते हैं कि इस महीना नवंबर जो है, इसमें हमारे क्या खर्चे आएंगे, कितना हमें सेविंग करना है, तो हमें इसके लिए कितना इनकम करना है, ये आप सबको पता है। सबका डिसाइड है। किसी का 15,000 का खर्चा है, किसी का 20,000 का खर्चा है, किसी का 25 की, किसी का 50, किसी का लाख भी हो सकता है। तो हमें ये जो खर्चे हैं, तो इसमें कितना इनकम हम करने से इसको मीट आउट करेंगे, उसके लिए इस इनकम दिया। और जब इनकम आपको पता चल गया कि इस महीना कितना इनकम करना है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हमें 30,000 का इनकम करना है, और मान के चलिए हम रीपरचेज की बात कर रहे हैं। तो रीपरचेज में अप्रोक्स 25 से 30,000 रुपया कितना में आता है आपको? एक ए ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख, बी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1 लाख की मैचिंग होती है, तब आपको आता है इतना। तो अगर आपने इनकम को डिसाइड कर लिया है, तो डेफिनेटली आपका जो टारगेट, आपको पता भी नहीं होगा कि कितना कितना है, तो आपका ऑफलाइन जरूर बता पाएंगे कि इस इनकम के लिए आपको कितना बिजनेस करना है। इसमें दिया है ग्रुप ए का एफबीवी, ग्रुप बी का एफबीवी, ग्रुप ए का आरबीवी, ग्रुप बी का आरबीवी। हमारा जो बिजनेस है, तो एक एफबीवी का बिजनेस है, एक आरबीवी का बिजनेस है। कुछ लोग एफबीवी और आरबीवी दोनों मिला के करते हैं, और कुछ लोग आरबीवी में केवल काम करते हैं। तो अगर कोई टोटली आरबीवी में करता है, तो ये एफबीवी वाला आप भूल जाइए, और दोनों जो काम करते हैं, दोनों का टारगेट आपको भरना है। इसके बाद सेल्फ पिन चेंज, अगर इस महीना आपका कुछ पिन चेंज है, इसको लिखना है, सेल्फ सिग्नेचर करना है, और आपका जो ऑफलाइन है उसका सीनियर ऑफलाइन का नाम लिखना है। और ये टारगेट शीट को आपके जितने भी ऑफलाइन है, जिनको आप जानते हैं, जिनके पास जो आपको भी पहचानते हैं, उन लोगों को फॉरवर्ड करना है। तो पहला हमने क्या किया? काउंसलिंग मीटिंग हमको करने से पहले ये टारगेट सीट को हमने अपने जो भी कोर टीम है उनको हमने भेजा। इसके बाद काउंसलिंग मीटिंग हम लोग करेंगे। काउंसलिंग मीटिंग में क्या है, मैं अभी आपको 10 पॉइंट बहुत सिंपल वे में आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले है कि जब आप काउंसलिंग मीटिंग, ये टारगेट सीट आपके पास आ गया, उसके बाद आपका दो ऑर्गेनाइजेशन है, ए है, बी है, तो आपको क्या करना है? क्योंकि आज के डेट में हमारे पास जूम अवेलेबल है, डिजिटल मीटिंग अवेलेबल है। अभी जैसे मान के चलिए मुझे नेपाल का मीटिंग है, तो नेपाल के लिए मैं फिजिकली नहीं जा सकता, या मेरे शहर से बाहर नहीं जा सकता, तो हम लोग वी कैन ऑर्गेनाइज इट इन जूम। ठीक है, तो इसमें हमें काम क्या करना है?
कि वेल जो काउंसलिंग मीटिंग है, तो इसको आप दो पार्ट में कर सकते हैं। आपका ए ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सकते हैं या बी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग कर सकते हैं, या दोनों को मिला के अगर सहूलियत है तो भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसको अलग अलग करें, अगर आपका टीम बड़ा है तो सही होगा, अगर आपका टीम छोटा है तो आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं। अब जब काउंसलिंग मीटिंग आप स्टार्ट करेंगे तो इसकी पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं कि क्या करना है। वेलकम टू ऑल लीडर्स एंड थैंक्स टू ऑल फॉर लास्ट मंथ बिजनेस क्लोजिंग। देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये काउंसलिंग मीटिंग है, कोई प्रॉब्लम वाला प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला नहीं है, ये काउंसलिंग मीटिंग है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबको वेलकम करना है। और इसके बाद क्या है कि लास्ट मंथ का जो भी बिजनेस गया, हो सकता है कम बिजनेस गया, हो सकता है ज्यादा गया, कुछ भी गया, तो भी आप उनको थैंक्स करना है कि लास्ट मंथ का आपने बेहतरीन आपने क्लोजिंग किया। क्योंकि कोई भी मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, काउंसलिंग मीटिंग कर रहे हैं, तो पॉजिटिव से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो जो भी हुआ वहां पे, हो सकता है किसी का बिजनेस डाउन हुआ है तो वो हो सकता है डिप्रेशन में है, उसको भी थैंक्स करना है कि थैंक्स, आपने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। ठीक है, एनकरेज करना है। दूसरा है इंस्ट्रक्शन, नो नेगेटिव डिस्कशन इन द मीटिंग। हो सकता है पिछला महीना कुछ ना कुछ चैलेंज आया होगा, कहीं पर प्रोडक्ट नहीं मिला होगा, कहीं पे स्नैचिंग का प्रॉब्लम आया होगा, कहीं पे और कुछ भी प्रॉब्लम आया होगा। तो ये काउंसलिंग मीटिंग में हम पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि इस मीटिंग में हम कोई नेगेटिव चर्चा नहीं करेंगे। तीसरा क्या है, कंग्रेचुलेट टू ऑल पिन अचीवर ऑफ लास्ट मंथ। लास्ट मंथ में अगर आपके पास डाटा है और तो आप उनके टीम में जो लोग भी अचीव किए हैं उन लोगों को आपको धन्यवाद करना है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ टारगेट रिपोर्ट। अब आपके पास लोगों का, जो भी आपके लीडर्स हैं, जो आपके कोर लीडर है, उनका टारगेट रिपोर्ट आ चुका है। अब इसका हम लोगों को एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है कि कितना वहां पे पूरा लिखा हुआ है टारगेट, कि कितना क्या टारगेट लिया है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। मान के चलिए आपका, आपने 5-5 लीडर को लिया है, 10 लीडर है, तो 10 लीडर जो आपको बिजनेस का टारगेट दिया वो आपका खुद का टारगेट हो गया कि आपका इतना बिजनेस आने वाला है, आपको ऐसे ही भी पता चल जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग को वहां पे टारगेट को एनालिसिस करना है कि कोई बंदा आपको 50,000 का टारगेट दिया कि 1 लाख मुझे इनकम चाहिए, और उसमें अगर उसको पता नहीं है कि कितना एफबीबी होना चाहिए, कितना आरबीबी होना चाहिए, तो वहां पर भी आप वहां पे बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। 1 मिनट। यस, योर टीम फिजिकल मीटिंग। अच्छा, मुंडारी जी, अरुण जी, मेरी आवाज क्लियर है? कुछ लोग हैंड यस रेज सर। कर रहे हैं तो इसलिए यस सर, यस सर, क्लियर है। स्लाइड ठीक दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, ग्रेट। उसके बाद है योर टीम फिजिकल मीटिंग्स। इसके बाद हमें क्या करना है, यस, फोकस ऑन कंपनी फिजिकल मीटिंग एंड जूम सेशन। अब आपको क्या होता है, मंथ का एंड में, नेक्स्ट मंथ में जो भी जूम सेशन है उसकी आ जाती है कि यहाँ पे जूम सेशन, ये लीडर का, जैसे जनरली अभी 8 बजे हमारा हर प्रकार का सेशन, चाहे लीडरशिप हो, चाहे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, चाहे डॉक्टर का सेशन हो, ये 8 बजे होता है। तो हमारे टीम को ये मैसेज देना है कि हमें जूम सेशन को, जो भी कंपनी का जूम सेशन है, जिस या कंपनी से ऑपरेटेड जिसमें लीडर भी मीटिंग करते हैं, इसको हमको प्रायोरिटी बेसिस में इसको अटेंड करना है। ये एक हमारा क्लास है, इसके ऊपर आपको बताना है। दूसरा है कि जो लीडर लोगों ने आपको टारगेट दिया है, वहां पर एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि उनका कहाँ कहाँ पे नया जगह गया, फील्ड जो नए नए जगह पे कहाँ कहाँ पे हुआ, तो वहां के लिए भी आपको इस काउंसलिंग मीटिंग में फिजिकल मीटिंग्स की प्लानिंग करनी होगी कि कहाँ कहाँ कौन लीडर कहाँ पे फिजिकल मीटिंग के लिए जाएगा। तो अच्छा, दूसरा है कंपनी की ओर से भी फिजिकल मीटिंग होता है, कहीं पे आरटीपी होता है, कहीं पे होता है, उसको बताना है। और आपके टीम में भी जो फिजिकल मीटिंग्स आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, उसके बारे में भी चर्चा करके उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, देन योर टीम जूम सेशन। देखिए आज हमारे मैक्सिमम लीडर जो हैं, क्योंकि जूम सेशन जो है वो रात का जो कंपनी का 8 बजे होता है, तो हर एक लीडर आज के डेट में, मैक्सिमम लीडर जो है अपना जूम सेशन मॉर्निंग में कर रहे हैं। मॉर्निंग कोई 6 बजे कर रहा है, कोई 6:30 बजे कर रहा है, कोई 7 बजे कर रहा है। तो आपका अगर जितना भी छोटा सा टीम भी अगर है, तो अभी से ही ये जूम सेशन करना चालू कर दीजिए।
तो ये जूम सेशन कैसे करेंगे? आप बोलेंगे कि मेरे पास सर इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, आपको 40 मिनट्स का जूम सेशन फ्री मिलता है। और जूम सेशन कैसे चलाना है उसके बारे में भी आप अपने ऑफलाइन से सीख लीजिए। सो दैट क्या है, सुबह जब आप सुबह एक जूम सेशन कर रहे हैं, मान के चलिए आपका टीम में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, जूम सेशन कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ पॉइंट्स भी आप लोग डिस्कस करते हैं। आज का जो होल डे का प्लानिंग भी कर सकते हैं। कुछ भी कंपनी का कुछ ऑफर है उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी से ही आप ये हैबिट करिए कि सुबह आपका टीम का, आज हमारे टीम में बहुत से लोगों का मैं सुबह मीटिंग होता है। जैसे हमारा मानस जी का टीम का मीटिंग होता है, हमारे खगेश्वर सर का भी सुबह रेगुलर मीटिंग होता है। पूरा 30-31 दिन जितना भी महीना का होता है, रेगुलर उनका जूम सेशन होता है। जूम सेशन होने से क्या है कि बहुत से लोगों के साथ एक तो कम्युनिकेशन बनता है, बहुत से इंफॉर्मेशन भी हम लोग वहां पे शेयर कर सकते हैं। तीसरा, उस दिन का प्लानिंग भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये मॉर्निंग जूम सेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद दिया है बुक ऑफ द मंथ। बुक ऑफ द मंथ क्या है? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग रिलेटेड बहुत सी आज किताबें हैं। तो उस किताब में से चुन के जो भी किताबें हैं, तो आप क्या करिए कि आपके टीम में उस किताब को प्रमोट करिए कि इस महीना हम इस किताब को पढ़ेंगे, सब लोग इसको खरीदेंगे और जिसके पास है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट जो जूम सेशन हम लोग करते हैं वहां पर कोई पॉइंट्स भी हम लोग उस किताब के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो उसमें कुछ अच्छा पॉइंट्स है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फोकस ऑन कंपनी ऑफर, इसमें हम लोगों को क्या करना है, कंपनी का जो भी ऑफर आया है उसके ऊपर भी फोकस करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, कंपनी का ऑफर आया, कंपनी का ऑफर के ऊपर उन लोगों का ध्यान ही नहीं रहता है। और कंपनी का ऑफर जब भी आता है, ये एक अपॉर्चुनिटी मान के चलिए कि उसमें आपका बिजनेस कई गुना आप बढ़ा सकते हैं। और दूसरा और भी कोई पॉइंट्स है, मान के चलिए एनिवर्सरी कंपनी का मना रहा है या कोई बड़ा इवेंट्स मना रहा है और या और भी कुछ है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये 10 पॉइंट मैंने आपको काउंसलिंग का मीटिंग का दिया, जिसमें इसको भी स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं कि आपका टीम में जब काउंसलिंग मीटिंग करेंगे तो इस पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देके आपको काम करना है। तो ये काउंसलिंग मीटिंग हो गया। अब हमारा काम, अब हम लोग कैसे काम करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो पूरा जो महीना है उसको हमने यहाँ पर 5 भाग किया है। 5 भाग में क्या है, डेप्थ वर्किंग शेड्यूल, डेप्थ में कब काम करें। दूसरा है ब्रांच वर्किंग शेड्यूल, ब्रांच में कब काम करें। तीसरा है टारगेट एनालाइजिंग वर्किंग शेड्यूल। चौथा है बिजनेस क्लोजिंग वर्किंग शेड्यूल। पांचवा है सेल्फ री शेड्यूल। तो यहाँ पर हमने सारा चीज दिया है। तो डेप्थ वर्किंग शेड्यूल, बहुत से लोग जब हमारे बिजनेस में आते हैं, नए आते हैं, तो उनको डेप्थ पता नहीं चलता। डेप्थ किसको बोलते हैं, ब्रांच किसको बोलते हैं। तो पहले हर एक लीडर को, जब हमारा इस प्लान में हमारा जो 2 लाख जनरेशन प्लान है, इसके बारे में डेप्थ और ब्रांच के बारे में उनको पता होना चाहिए। डेप्थ क्या है, जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ का जो जड़ होता है उसको हम डेप्थ बोलते हैं और उसके जो शाखाएं होते हैं ब्रांच होता है। तो यहाँ पे डेप्थ किसको बोलते हैं, ब्रांच किसको बोलते हैं, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और डेप्थ में कब काम करना चाहिए, ब्रांच में कब काम करना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो डेप्थ क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। अभी जैसे आपने अपने टीम के 5-5 कोर लीडर को आपने लिया है, 5-5 कोर लीडर को ए ऑर्गेनाइजेशन से 5 और बी ऑर्गेनाइजेशन से 5 दिया है। तो डेप्थ किसको बोलते हैं? देखिए, जो 2 बड़ा गोला बना हुआ है, ये आपका पूरा सबसे लास्ट पॉइंट है डेप्थ। और जहां पे आपके जो 4 लीडर 1 2 3 4 1 2 3 4 दिया हुआ है, उनके सबसे नीचे वाला जो है इसको हम लोग डेप्थ बोलते हैं। तो डेप्थ, तो अभी हम लोगों को डेप्थ में कब काम करना है, कैसे काम करना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो डेप्थ का मतलब है कि डेप्थ, हमने तो देख लिया कि ये लास्ट पॉइंट को हम डेप्थ बोलते हैं। बट लास्ट जो बंदा है, हो सकता है वो 1 दिन 2 दिन 5 दिन पहले ज्वाइन किया है, वहां का जो सबसे डेप्थ का सबसे जो एक्टिव बंदा है उसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, ये जो काउंसलिंग मीटिंग हम कर रहे थे, यहां पर आपके टीम के जो जिनका टारगेट सीट आपके पास आया है, उनका जो भी डेप्थ वाले बंदा है, उन लोगों को आईडी नंबर और उनका मोबाइल नंबर को आपको नोट करके रखना है। ठीक है। तो यहां पर दिया है कि डेप्थ में हम लोग कब काम करेंगे। जिस दिन आपका क्लोजिंग हो जाता है, मंथली क्लोजिंग हो जाता है, कभी हमारा 2 तारीख को होता है, कभी 1 तारीख को होता है, कभी 3 को होता है, डिपेंड्स करता है। तो जिस दिन हो गया उसका नेक्स्ट डे काउंसलिंग मीटिंग, और उसके बाद
आपको डेप्थ में काम करना है। ठीक है, तो डेप्थ में क्या काम करना है, आप सबको पता है कि कंपनी का जब मंथ का बिगिनिंग होता है तो कंपनी का ऑफर आता है। ठीक है, ऑफर आता है। दूसरा कि लॉयल्टी भी उस समय काम होता है। लॉयल्टी कब से काम होता है, दो जिस दिन क्लोजिंग होता है उसी नेक्स्ट डे से आपकी लॉयल्टी पुराने लीडर लोगों के लिए 15 तारीख को होता है, और जो नए लीडर आते हैं उनके लिए 30 या 31 तारीख तक होता है लॉयल्टी। तो इसमें क्या फायदा होता है, देखिए इसमें हम लोगों को सबसे पहले डेप्थ को बिल्ड करना है। डेप्थ को बिल्ड करने के लिए क्या है, सेकंड माने जब क्लोजिंग हुआ उसका नेक्स्ट डे से, काउंसलिंग उसका नेक्स्ट डे से, सेकंड से 10 तारीख तक हमको डेप्थ को ड्राइव करना है। डेप्थ को ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो लॉयल्टी और ऑफर, देखिए इसमें कितना फायदा होता है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे लॉयल्टी अगर कोई करता है तो 25% तक का फायदा होता है उसी पीरियड में, और ऑफर आज 15 से 20% अगर हम लोग लेते हैं तो अप्रोक्स मैं आपको बता रहा हूं 40% तक का फायदा मिलता है इस पीरियड में अगर खरीदारी करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग करते हैं तो ऑफर जो आता है फर्स्ट वीक का, कितना तारीख को आता है, अभी जो ऑफर है 4 से 9 तारीख तक का आया। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ऑफर का, ऑफर भी आपको अनाउंस करूंगा और उसका डेट भी बताऊंगा। तो इसी पीरियड में अगर हम लोग करते हैं तो मैक्सिमम फायदा हमें मिलता है। तो इसमें जब डेप्थ की बात आती है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जो प्लानिंग कैसे करना है, 90% आपको इस पीरियड में रीपर्चेज के ऊपर काम करना है। रीपर्चेज माने लॉयल्टी और जो ऑफर है इसको करना है। तो हमको क्या करना है, जैसे आप यू और उसका जो सबसे नीचे है दो बड़ा गोला, इसको ड्राइव, इसका डेप्थ की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। किसकी है, खुद की है। और बाकी जो 1 2 3 4 उनकी डेप्थ की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एक का डेप्थ है, एक का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दो का डेप्थ दो का है, तीन का डेप्थ तीन का, तीन वाले का चार का। और आपने क्या किया, जिस दिन काउंसलिंग मीटिंग किया था तो उन लोगों का आपने क्या रखा है, आईडी नंबर और उनका मोबाइल नंबर दोनों रखा है। अब आपका काम क्या है, दो डेप्थ को बिल्ड करने के बाद आपको इन सारे लीडर का डेप्थ को मॉनिटर करना है। क्या करना है, मॉनिटर करना है कि इनकी आईडी नंबर है। जब आप इसका ट्री में आप स्ट्रक्चर में जाएंगे, उनके आईडी नंबर को मारते हैं तो उसका डेप्थ में बिजनेस हुआ या नहीं हुआ वो आपको पता चल जाएगा। और पता चलने के बाद आपका काम क्या है, उसको फॉलो अप करना। भैया अभी ऑफर चल रहा है, अभी लॉयल्टी चल रहा है और आप परचेज क्यों नहीं कर रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम दोस्तों मंथ का बिगिनिंग में यहाँ पर अगर डेप्थ में हम लोग बिल्ड कर देते हैं, सबका डेप्थ बिल्ड कर देते हैं। आप भी देखिए, आप भी देखिए, जब आपके डेप्थ में कुछ बिजनेस आता है ना, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आता है। और इसी पीरियड में इतना बढ़िया ऑफर दे रहा है, लॉयल्टी और ऑफर्स का दोनों का कॉम्बिनेशन है। और तो हमें क्या करना है, नीचे में लोगों को परचेज कराना है, इस लॉयल्टी को परचेज कराना है, ऑफर को परचेज करा के डेप्थ को बिल्ड करना है। तो यहाँ पर मैंने एक परसेंटेज दिया है कि 90% यहाँ पर रीपर्चेज के ऊपर काम करना है और ज्वाइनिंग के ऊपर 10%। इसका मतलब है मैक्सिमम जो है ऑफर पीरियड में हमें रीपर्चेज में काम करना है। प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, जब ये ऑफर आता है, ठीक है, कंपनी ये ऑफर देता है, ये टाइम, एक टाइम पीरियड के लिए होता है, इतना टाइम के अंदर ये ऑफर फिर हट जाएगा। ठीक है, लॉयल्टी भी 15 तारीख तक होता है और दोनों की कॉम्बिनेशन जो है ये आप मान लीजिए 4 से 9 तारीख तक होता है, जिसमें मैक्सिमम फायदा 40 से 45% मिलता है। अगर हम इसमें फोकस नहीं करेंगे और या नहीं करवाएंगे, और हम लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूं बहुत लोगों का कि 13 तारीख, 14 तारीख, 11 तारीख, अरे भैया 9 10 तारीख के अंदर क्यों कंप्लीट नहीं करते हो, क्योंकि इसमें मैक्सिमम फायदा मिल रहा है। आप अगर 11 तारीख को भी करते हो केवल लॉयल्टी का फायदा मिलेगा, आपको ऑफर का फायदा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, और इस पीरियड में अगर करते हो तो दोनों का फायदा होता है। तो इसलिए 90% आपको रीपर्चेज के ऊपर काम करना है और 10% आपको ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग अगर आ रहा है कहीं पर प्लान दिखाना पड़ रहा है, वहां पे आप प्लान दिखा के लोगों का ज्वाइनिंग कराएं। बट मैक्सिमम जो है फोकस आपका रीपर्चेज में होना चाहिए। तो डेप्थ बिल्डिंग हम लोग कब से करेंगे, जिस दिन हमारा क्लोजिंग हुआ उसी दिन अगर हमारा काउंसलिंग मीटिंग खत्म हो गया तो नेक्स्ट डे से हम लोगों का 10 तारीख तक हम लोगों को डेप्थ में वर्किंग करना है। और डेप्थ में जब वर्किंग करना है 90% हम लोगों को रीपर्चेज के ऊपर, रीपर्चेज
के ऊपर फोकस करके लोगों को रीपरचेज कराना है। तो इससे क्या होगा, आपका डेप्थ बिल्ड हो जाएगा। डेप्थ बिल्ड होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है ब्रांच वर्किंग शेड्यूल। अब पहले समझते हैं ब्रांच कैसा है। जैसे ये पिक्चर को आप देखते हैं तो ब्रांच किसको बोलते हैं, जैसे एक पेड़ होता है उसका जो टहनी होता है उसको ब्रांच बोलते हैं। हमारा 2 लाख जनरेशन प्लान में ब्रांच कौन सा है, जैसे मैं 4 नंबर पॉइंट में एक एरो मारा है, यानी डेप्थ से लेकर ऊपर तक, आप तक, डेप्थ से लेकर आप तक जो भी आया वो आपका ब्रांच हुआ। तो ब्रांच यहाँ पर कितना है आप देख सकते हैं। तो ब्रांच यहाँ पर अगर हम लोग 5-5 लोगों को लेते हैं तो 5 इधर ए में ब्रांच है, 5 बी में ब्रांच है। अब हम लोगों को ये ब्रांच वर्किंग शेड्यूल में हमें काम क्या करना है, ये 11 से 20 तारीख के अंदर हमें, अब रीपर्चेज के ऊपर हमारा फोकस था, अब हम लोगों को आ जाएगा ज्वाइनिंग के ऊपर। तो ज्वाइनिंग कैसे आता है दोस्तों, ज्वाइनिंग आता है प्लान शो से। और इसमें लिखा है कि मैक्सिमम बीओपी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन प्लान शो आपको मैक्सिमम करना है। कैसे करना है, फिजिकल मीटिंग करके भी कर सकते हैं, जूम सेशन करके भी कर सकते हैं, 1-to-1 करके भी कर सकते हैं, होम मीटिंग करके भी कर सकते हैं। इससे आपका ज्वाइनिंग आएगा। मैक्सिमम ज्वाइनिंग आता है जब आप प्लान शो करते हो। तो इस पीरियड में जो हमारा 11 से 20 तारीख के अंदर हमें 90% ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना है और 10% रीपर्चेज के ऊपर फोकस करना है। तो ये करने से क्या होगा हमारे टीम में, देखिए जब आप प्लान शो, आपका टीम में प्लान शो, अगर आप सारे लोगों को इस पीरियड में प्लान शो के लिए फोकस कर देते हो तो मैक्सिमम बीओपी होगा और उससे आपकी ज्वाइनिंग कई गुना बढ़ जाएगी दोस्तों, कई गुना बढ़ जाएगी। और बीओपी अगर नहीं होता है, प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं बढ़ेगी। और ज्वाइनिंग भी क्या है कि हर महीना आपका जो भी टीम है उसके हर महीना मिनिमम 10 से 20% का मिनिमम ग्रोथ होना चाहिए। और ग्रोथ तभी होगा जिसका टीम अगर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, आपके टीम में प्लान दिखाने वाले लोग कम है। तो प्लान शोअर, अगर प्लान शो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैक्सिमम ज्वाइनिंग आपका आएगा। और इस पीरियड में कंप्लीटली हमें 90% ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना है और 10% हम लोगों को रीपर्चेज के ऊपर हमें फोकस करना है 11 से 20 तारीख तक, अगर इस शेड्यूल में आप काम करते हैं तो। इसके बाद आता है दोस्तों टारगेट। अब क्या है कि टारगेट एनालाइजिंग। टारगेट एनालाइजिंग का मतलब क्या है कि हमने अभी तक जो काम किया, 2 तारीख से या 3 तारीख से जो काम किया रीपर्चेज के ऊपर, और 11 तारीख से 20 तारीख के ऊपर जो हमारा ज्वाइनिंग के ऊपर काम किया, तो अब हमारा काम है टारगेट को एनालाइज करना। कब करना, 20 तारीख को टारगेट को एनालाइज करना। क्या है, आपके पास ऑलरेडी टारगेट शीट आपके कोर टीम का आया है, इसको लेफ्ट साइड में रखिए। और जो अभी तक जो भी आपके टीम में जो भी प्रोग्रेस हुआ, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, जो भी हुआ, क्योंकि आपने सीरियस लोगों को लिया है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो लोग परफॉर्म करेंगे। हो सकता है एक आध कोई किसी का मेडिकल प्रॉब्लम हो गया, कोई हो सकता है परफॉर्म नहीं किए होंगे, इसके बाद भी उनकी टीम में बिजनेस आया होगा, ठीक है। तो आपको लेफ्ट साइड में टारगेट शीट रखना है, राइट साइड में प्रोग्रेस रिपोर्ट, अभी तक का क्या प्रोग्रेस है उसको आपको देखना है, उसको लिखना है, और उसको यहाँ पे लिखा है एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन से टीम में ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा आ रहा है, कौन से टीम में रीपर्चेज बहुत ज्यादा आ रहा है, कौन से टीम में बैलेंस होके दोनों रीपर्चेज और ये आ रहा है। जब इसको आप टारगेट को माने जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट को अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये टारगेट एनालिसिस करना क्यों है? टारगेट एनालिसिस इसलिए करना है, 21 तारीख के बाद हमारी जो क्लोजिंग पीरियड स्टार्ट हो जाती है, क्लोजिंग की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्लोजिंग की ओर आगे बढ़ने से पहले कौन सा टीम किसमें परफॉर्म कर रहा है आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा, कौन सा ज्वाइनिंग के ऊपर ज्यादा हो रहा है, कौन सा रीपर्चेज के ऊपर हो रहा है। और इसके बाद जो 21 तारीख से आपकी प्लानिंग स्टार्ट होगी, वो अभी आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है अकॉर्डिंगली आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। 50-50, 60-40, 30-70 जैसा भी हो रहा है वो आप करना। यहाँ पे मैं कोई भी टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ये आपको डिपेंड करता है आपका टीम का मैंने किसमें फोकस हो रहा है और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, जब टारगेट आपका आ गया, आपके जो भी एक्टिव ऑफलाइन है उस उनके साथ इसके बारे में चर्चा करना है कि सर मेरा टीम
जो है टीम का पहला बंदा, जिस जो भी नाम है राम, मान के चलिए कि राम का ये परफॉर्मेंस है, श्याम का ये परफॉर्मेंस है, मुकेश का ये परफॉर्मेंस है, इसका ये परफॉर्मेंस है, ये है वो है करके आपके ऑफलाइन के साथ बात करना। और उसके बाद आपको क्या करना, इस टीम में जो भी राम का है, श्याम का है, मुकेश का है, किसी का दिनेश का है, किसी का भी है, उनके टीम में जूम सेशन करना। और उस जूम सेशन को कौन करेगा, आपके जो ऑफलाइन रहेंगे वो ऑफलाइन उस जूम सेशन को करेंगे। तो जिसका भी जूम सेशन वो करेंगे, उससे पहले उनके बारे में, उनका टीम के बारे में, टीम का प्रोग्रेस क्या है, उनके लीडर कौन है, उनका नाम भी अगर आपके ऑफलाइन को दे देना है। और क्या होता है कि जब हम कोई मीटिंग करते हैं, कहीं भी करते हैं फिजिकल मीटिंग में, तो जब किसी का नाम आता है, तो नाम के बारे में जब कोई ऑफलाइन करता है, नाम लेके बात करता है, तो सब लोगों को एक अच्छी फीलिंग आती है। तो इसलिए क्या करना है, इस ये जो पीरियड है 21 से 28 तारीख के अंदर आपका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट निकाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपके टीम को काम कराना है। और इसमें जूम सेशन करना है किसको लेके, आपके ऑफलाइन को लेके। और आपका ऑफलाइन का काम क्या है, उस टीम को क्या करना है, मोटिवेट करना है, क्योंकि इंस्पायर करना है। जब कि आप लोगों ने अभी तक जो भी टारगेट आपने 2 या 3 तारीख को लिया था, आप लोग इस यहाँ तक पहुंचे हो। और इसके बाद मुझे विश्वास है कि आप डेफिनेटली इस टारगेट को पूरा करोगे। उस टारगेट को पूरा करने के लिए अगर आपके पास कुछ स्ट्रेटेजी है, उसको बताना है। और आप उनको बताएं कि हम आपके साथ हैं, कहीं पर भी आपको जरूरत होता है तो हम आपको हेल्प करेंगे। ये ऑफलाइन का काम है। तो यहाँ पर जब हम लोग मोटिवेट करके उन लोगों को एक एक व्यक्ति के साथ, क्योंकि आप एक टीम के साथ बात कर रहे हो, तो उसका जो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग हैं, उन लोगों को भी ऑफलाइन जब इंटरेक्शन करते हैं, ऑफलाइन जब उनसे बातें करते हैं, वो लोग भी बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। उनका अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट है, कहीं पर मान के चले कोई मीटिंग करना है, तो भी आप उसका शेड्यूल करके भी उनका मीटिंग कहीं पर कर सकते हैं। किसी को एनकरेज करना है, कोई लीडर अच्छा बंदा ये है, तो उसके लिए भी ऑफलाइन को आप बता सकते हैं कि फलाना बंदा सर बहुत बढ़िया कर रहा है, तो उसके जूम सेशन में भी कर सकते हैं, जूम के बाहर भी आप उनको फोन कॉल करके, कॉन्फ्रेंस करके भी आप करा सकते हैं। तो 21 तारीख से आप मान के चलिए हम क्लोजिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो 21 से 28 तारीख क्या है, टारगेट अचीविंग वर्किंग शेड्यूल। माने यहाँ पर क्या है, जो हमने टारगेट लिया था, उस टारगेट को अचीव करने के लिए ये जो पीरियड है, इस पीरियड में उसके लिए हमें काम करना है। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर मैंने कोई परसेंटेज नहीं दिया कि रीपर्चेज के ऊपर इतना काम करो और या ज्वाइनिंग के ऊपर इतना काम करो। जहां पर भी जैसे भी आपको लगता है सहूलियत, उसी के अकॉर्डिंग इस पीरियड में अगर आप काम करते हो, तो आपका एक जबरदस्त जो टारगेट आपने लिया था, आपके डाउनलाइन लिया था, और इसको फुलफिल होगा होगा। इसके बाद भी हो सकता है कि 21 से 28 तारीख तक कोई 70%, कोई 80%, कोई 90% जरूर पहुंचा होगा। और उसको 100% पहुंचाने के लिए जो हमारा लास्ट पीरियड है, कब से, 29 तारीख से 1 तारीख या 2 तारीख, जो भी कंपनी का क्लोजिंग का होता है, ये पीरियड होता है। और ये जो पीरियड होता है दोस्तों, ये बहुत ही वाइटल पीरियड होता है, बहुत ही इंपोर्टेंट पीरियड होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, ये जो लास्ट 4 to 5 डेज मैं देखा हूं कि 25 दिन तक जो बिजनेस नहीं आता है, उससे ज्यादा बिजनेस ये 5 डेज में आता है। तो इस 5 डेज में ये जो बिजनेस के लिए हमको क्या करना है, इसमें हम लोगों को, क्योंकि हमने अपनी सही स्ट्रेटेजी लेके काम कर रहे हैं, सही प्लानिंग लेके काम कर रहे हैं, तो ये जो पीरियड, मैं सबको ये बोलता हूं, अगर आपने महीना में बहुत प्लानिंग के साथ काम किया है, तो ये जो पीरियड है, जो 28 तारीख के बाद जो पीरियड आता है, ये पीरियड में आपको घर में रहना है, आपके ऑफिस में रहना है, और आपको मॉनिटर करना है, चाहे आपके पास मोबाइल हो, आपके पास लैपटॉप हो। और इस पीरियड में आपको फिजिकली घर में रहना है। और जब आप घर में आप रहते हैं, और हर एक टीम मेंबर जो आपके कोर टीम है, उसके डेप्थ तक आप लोग आप उसको मॉनिटर करते हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि यहाँ पे कितना बिजनेस है और कितना बिजनेस और भी आ सकता है। तो उसको सारे चीज को मॉनिटर करना। मैं आपको ये बोलता हूँ कि बेस्ट लीडर कौन है, बेस्ट लीडर वो है जो आप अपने टीम को ऊपर से नीचे तक पूरा
उसको मॉनिटर कर सकता है, चाहे टीम छोटा हो चाहे बड़ा हो। और उस मॉनिटर करने के लिए क्या है, आपको हमेशा आपके सामने मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, पूरी ट्री की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, और ट्री में कहां पर कितना बिजनेस हुआ है, कितना शॉर्टफॉल है, उसको जो नोट डाउन करके उन लोगों को फॉलो करना इस पीरियड में सबसे ज्यादा काम है। और ये जो क्लोजिंग का पीरियड है दोस्तों, इस क्लोजिंग पीरियड में आपको ये बताना चाहूंगा कि इस क्लोजिंग पीरियड में 100% आपको रीपर्चेज रिटेलिंग के ऊपर आपको काम करना है। अभी अगर आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं या कहीं पर फिजिकल मीटिंग के लिए आते हैं तो ये क्लोजिंग बेस्ट नहीं हो पाएगी। इस पीरियड में मैक्सिमम जो है आपके टीम को रीपर्चेज में काम कराना है। तो अब रीपर्चेज बिजनेस वॉल्यूम आएगा कहां से, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए हमारा जो टीम है ना, हमारा जो नेट है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल। एक है ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर जो हम लोग हैं, दूसरा है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो पिछला महीना या इस महीना ज्वाइन किया है, तीसरा है इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है, ज्वाइन तो कर गया है बट वो काम नहीं कर रहा है। और चौथा है कस्टमर। कस्टमर कौन है, मैं हमेशा बोलता हूं कि हर एक लीडर का एक कस्टमर बेस 15-20 लोग कस्टमर होना चाहिए, जिनको हम लोग प्रोडक्ट देते रहेंगे और आने वाले समय में वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। हर व्यक्ति का एक 15-20 लोगों का एक कस्टमर बेस होना चाहिए। तो अब ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे बिजनेस बढ़ेगा। अभी ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर जो है ऑलरेडी वो अपना सेल्फ रिपर्चेज या जो है ऑलरेडी कर चुका है, और इस पीरियड में अगर आप एक छोटा सा कुछ भी ऑफर आप डालते हो, अपने तरफ से डालते हो या कंपनी की तरफ से है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो आप अपने तरफ से भी एक ऑफर डालते हो कि भैया अगर 1000 का कि परचेज करने से ये मिलेगा, 2000 का परचेज करने से ये मिलेगा, वो कर सकते हैं अपने टीम के लिए, अपन कर सकते हैं। तो वहां से क्या होगा, हर व्यक्ति का जो ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, जहां से एक अच्छा बिजनेस आएगा। दूसरा है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए सबसे ज्यादा अगर आपको कोई भी बिजनेस देगा तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर देगा, बट गलती हम लोग क्या करते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को जिसको हम ज्वाइनिंग कराते हैं उसको क्या कराते हैं, मिनिमम से मिनिमम परचेज कराते हैं। नो दोस्तों, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर मैं आपको आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं, जब आप पहली बार डायरेक्ट सेलिंग का प्लान देखे थे या डेजोय का प्लान देखे थे, आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट था, आप याद करिए। रात में कई रात तक सो नहीं पाए होंगे, मैं तो कई रात तक सो नहीं पाया था। तो एक्साइटमेंट बना रहता है कि हमें जब मेरे को याद है जब मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग का ये देखा था, मीटिंग देखा था, और डायरेक्ट सेलिंग जब समझ में आया था कई दिन तक कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया बिजनेस करने का, जब समझ में आ गया था तो रातों रात कई रात तक सो नहीं पाया था। और मुझे याद है कि उस पीरियड में जिस कंपनी में मैं था उसके बहुत से प्रोडक्ट मैं खरीद के ले आया था और यूज करने लग गया था। तो इसी प्रकार से जो आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, उन नए डिस्ट्रीब्यूटर को आपको पहला काम क्या करना है, इन नए डिस्ट्रीब्यूटर को लेके शॉपी सुपर स्टॉकी जो भी आपके अगल बगल में वहां पे लेके जाना, वहां पे लेके जाना। और दूसरा और एक काम करना, जैसे मैं करता हूं, कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराता हूं तो मैं जहां पे अभी बैठा हूं इसके पीछे मैंने एक बहुत बढ़िया मैजिकल कॉर्नर बनाया हुआ है, बहुत अच्छा, जो भी मेरे घर में आए हैं सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो वहां पर मैंने प्रोडक्ट डिस्प्ले किया हुआ है, जस्ट सामने है, अभी मीटिंग हो रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। बहुत बढ़िया मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी मेरे रूम में आता है मैं क्या करता हूँ, उनको दिखाता हूँ कि देखो भाई ये बिजनेस है, और ऐसे मैजिक कॉर्नर आप अपने ड्राइंग रूम में कहीं पे एक छोटा सा स्पेस बना के आपको ये करना है। तो वो उसके दिमाग में आता है कि मेरे को भी एक मैजिक कॉर्नर इस प्रकार से खोलना है, क्योंकि मैं भी बिजनेस स्टार्ट किया हूँ। और वो उसको क्या करना है, शॉपी में लेके जाना है और उसको प्रोडक्ट खरीदवाना है। कितना प्रोडक्ट खरीदवाना है, आराम से 5-10 हजार रुपए तक का प्रोडक्ट तो एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आराम से खरीदेगा, अगर आपको आपने सही तरीके से उसको प्लान दिखाया है, और आपके घर में अगर सही तरीके से आपने मैजिक कॉर्नर बनाया हुआ है। तो ये मैजिक कॉर्नर का एक मैजिक होता है, हमेशा जब भी मैजिक कॉर्नर में कोई बंदा देख लेता है ना, तो उसके अंदर भी एक मैजिक होता है, और आराम से उसको 5-10 हजार, मैं ये नहीं बोला कि 50,000 का खरीदवा लो कि 1 लाख का, डंपिंग नहीं कराना है। क्योंकि मिनिमम जो प्रोडक्ट हमारे यूज के है उस प्रोडक्ट को लाके उसके ड्राइंग रूम में उस आप ही खुद जाके डिजाइन करना कि इस जगह पे अगर आप इस प्रोडक्ट को रखोगे तो मैंने एक डिस्प्ले बना के इसको रखोगे तो ये कोई भी आपके घर में आएगा तो पूछेगा, या उसका नजर पड़ेगा डेफिनेटली पूछेगा, उसके बाद आप इसको बता सकते हो। तो इस प्रकार से
हम लोग को न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। तीसरा क्या है, इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर किसको बोलते हैं? मेरे हिसाब से तो दोस्तों इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर मेरे टीम में भी है, मैंने भी कुछ लोगों को ज्वाइन करा है, इनएक्टिव है। बट क्या है कि इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर मैंने जितना एनालिसिस किया है, इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है हमने उसको प्लान तो दिखाया बट उसको प्रॉपर स्टार्टअप नहीं किया, जिसके कारण वो इनएक्टिव है। तो हमें क्या करना है, इस इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए। और ब्रॉडकास्ट ग्रुप में क्या है, कुछ ना कुछ जो कंपनी का ऑफर आ रहा है या अपने तरफ से ऑफर है उनको डालिए और कुछ ना कुछ मैसेज देते जाइए, मैसेज देते जाइए। उन लोगों को मैसेज, अगर कोई ऑफर भी है, कंपनी का कुछ प्लानिंग है, कोई मीटिंग है, सेमिनार है, ट्रेनिंग है, कुछ भी है, उनको ब्रॉडकास्ट, एक इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए और उनको देते रहिए। आप देखना जब हर रोज वो आपका तरफ से मैंने जो भी कुछ ऑफर है वो आप जाएगा या कोई मैसेज आएगा, वैसे ही उनका प्रोग्रामिंग की ब्रांड प्रोग्रामिंग होता रहेगा। और एक दिन ऐसे भी अगर आप बात करेंगे तो उनके तरफ से सिग्नल आ जाएगा कि भैया मुझे आप काम स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार से इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को भी हम एक्टिव कर सकते हैं। और चौथा सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम आता है दोस्तों कस्टमर से। हर व्यक्ति का एक कस्टमर का बेस होना चाहिए। मिनिमम आप 20 लोगों को एक कस्टमर बनाइए और उनको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, उनसे बातें करते रहिए। ऑफर आता है तो उस ऑफर का भी फायदा देते रहिए उनको। और उससे क्या होगा, आप देखिए जब प्रोडक्ट यूज करेंगे, और पर्टिकुलरली मैं डेजोए की बात कर रहा हूँ। डेजोए का प्रोडक्ट जब भी हमने किसी को दिया है, उन्होंने हर व्यक्ति ने अप्रिशिएट किया है। मैं अभी पिछला महीना की बात कर रहा हूँ। मेरे एक फ्रेंड के घर में मैं गया होता, उनका मिसेस का मैंने फेस में ना, मैंने फेस मैं देखा था, बहुत बहुत सुंदर। मैंने उनको जब मैं पहले देखा था 1 1.5 साल 2 साल पहले, बहुत सुंदर थी, बट उसके फेस में कुछ ना कुछ ऐसा हो गया, पूरा काला सा मैंने ये हो गया था। तो मैं उनके घर में गया हुआ था, तो मैंने उनको बोला ये क्या हुआ है? तो बोले नहीं भैया, बहुत से डॉक्टर को दिखा दिया, ये ठीक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मैं बोला कि मैं आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करूं? तो बोले हाँ भैया, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, हजारों रुपया खर्चा हो चुका है। मैंने बोला सी वक्थन जूस लीजिए। तो सी वक्थन जूस, फिर वो मेरा फ्रेंड आए थे मेरे घर से, सी वक्थन जूस लेके गए। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, हाँ, मैंने जब जब भी मैं कॉल करता हूँ, अभी कम से कम आप मान के लिए 40-50% विद इन ए मंथ उसके फेस में चेंजेस आ गया है। मुझे लगता है कि और 1 2 महीना अगर सीबकथन जूस लेगी, और उसको सीबकथन जूस के साथ मैंने लीवर वाला प्रोडक्ट दिया, ये 2 प्रोडक्ट दिया, क्योंकि मुझे पता चल, मैंने देखते ही मुझे पता चला उनका लीवर में भी कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको दिया। तो अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 महीना के अंदर इतना इंप्रूवमेंट है। और उस उनके माध्यम से अभी और 2 लोगों को भी ये सिवक्थन जूस वो दिला चुकी है। आप सोचिए, एक कस्टमर क्रिएट करने से केवल वो नहीं, और भी लोगों को और उसका अगर मुझे लगता है कि नेक्स्ट महीना तक अगर क्लियर हो जाएगा, वो भी कितने लोगों को सिवक्थन जूस के कारण वो ज्वाइन कर जाएगी, और कितने लोगों को सिवक्थन जूस। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा प्रोडक्ट इतना शानदार है कि कस्टमर को भी हम लोग, जो कस्टमर जो 15 20 कस्टमर है, उन लोगों को हम लोग प्रोडक्ट देके आने वाले समय में वो डेफिनेटली हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। तो ये जो 4 कैटेगरी है, ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर, इस 4 कैटेगरी से एक अच्छा बिजनेस वॉल्यूम आप ला सकते हो क्लोजिंग करने के लिए। तो आपके जो लीडर हैं, जो कोर लीडर है, उनको अगर हम लोग बताएंगे ये जो लास्ट 4 to 5 डेज है, हमें बिजनेस यहाँ से मिलेगा, ये जो कैटेगरी है 4 कैटेगरी यहाँ से मिलेगा, तो वो लोग वहां पर फोकस करके एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो लोग क्लोजिंग करेंगे। और इस पीरियड में मैंने क्या बोला, ये 4 to 5 डेज में 100% रीपर्चेज के ऊपर काम करना है। और आपको आपके घर में बैठ के, आपके ऑफिस में बैठ के, सारा टीम को मॉनिटर करके, जिसका भी जो वॉल्यूम शॉर्टेज हो रहा है, अच्छा ये तो मैंने बताया। अब क्या है, कुछ लीडर लोगों का हो सकता है 12,500 में कुछ कम हो रहा है, 25,000 में कुछ कम हो रहा है, 50 में कम हो रहा है, 1 लाख में कम हो रहा है, 2 लाख में हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बिजनेस कम हो रहा है। तो उन लोगों को भी बहुत से लीडर जान नहीं पाते हैं कि इतना कर मैंने कम हो रहा है, और ये कर देने से हम लोग ये स्लैब को ब्रेक करेंगे। तो उसको भी अगर आप घर में जब आप बैठोगे और जब उसको एनालिसिस करोगे, आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना शॉर्टेज है। उस हिसाब से भी आप उनको फॉलो अप करके भी आप ले सकते हैं। और इस प्रकार से, और ये जो 2 से 5 दिन है दोस्तों, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ सबको,
प्रोटीन खाओ, हाई एनर्जी टैबलेट खाओ, और इस पीरियड में पूरे एनर्जी के साथ एनर्जेटिक होके रहना है, क्योंकि इस पीरियड में आपको आपके डाउनलाइन लोगों से भी काम करना है, और डाउनलाइन लोगों से जब भी आपको काम बात करना है उनको मैंने एक अच्छी तरह से एक मोटिवेटिंग मैंने आपके आवाज में अप्स एंड डाउन्स होना चाहिए और एक वाइब्रेशन होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जब उनसे बातें करेंगे तो डेफिनेटली क्या होता है कि हम किसी को एनकरेज करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी को इंस्पायर करते हैं ना, ऐसे ही वो काम काम कर जाता है। और जब हम लोग बोलते हैं कि इतना बीवी शॉर्टेज है भैया, इसको आप करो, और उससे बढ़िया से बात करते हैं, तो डेफिनेटली वो होगा, वो जाके करेगा। तो इस पीरियड में इस प्रकार से हम लोग क्लोजिंग करते हैं। इसके बाद आया दोस्तों सेल्फ शेड्यूल। देखिए, मेरा ये मानना है कि दोस्तों आप कुछ भी करो, आप बिजनेस करो, आप नौकरी करो, आप कुछ भी करो, ठीक है, मैं तो दोनों काम करता हूं, फिर भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए हमें समय निकालना है। एक महीना में अगर, जैसे हम कहीं नौकरी भी करते हैं तो एक संडे का छुट्टी होता है कि नहीं, संडे का छुट्टी होता है, तो उसमें क्या हम अपने परिवार, अपने रिलेटिव्स, कोई काम करना है वहां पे करते हैं। इस प्रकार से हम जब इस बिजनेस में करते हैं और प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर करते हैं तो हमें एक फ्री शेड्यूल भी मिलेगा। मैं तो ये बोलता हूँ आराम से 4 to 5 डेज आप फ्री शेड्यूल निकाल सकते हो, ठीक है, 4 से 5 दिन आराम से निकाल सकते हो। और इस पीरियड में करना क्या है, इस पीरियड में देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ भी एक दिन जाके कहीं पे घूमने जाओ, कहीं रेस्टोरेंट में टाइम दो। दूसरा, कि फ्री शेड्यूल अगर आपका है, तो मान के चलिए आपके ऑफलाइन ने कहीं पर मीटिंग का शेड्यूल दिया था और वो आ नहीं पाए, उस शेड्यूल को भी हम लोग उसमें हम खुद जाके मीटिंग कर सकते हैं। हमारे फैमिली में कहीं पर फंक्शन है, कहीं पे कुछ है, उसके लिए भी हम लोग अगर हमने तो पहले से हमको पता चला है कि यहाँ पे मैरिज है, बर्थडे है, ये है, उसके लिए भी फ्री शेड्यूल कर सकते हैं। अपने लिए प्रिपरेशन करने के लिए, आपका आने वाले समय में सप्ताह के बाद एक अच्छा मीटिंग है जहां पे आपको एक स्पीच देना है या आपको एक ट्रेनिंग देना है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन के लिए भी आप रखिए, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग कर रहे हैं तो सेल्फ फ्री शेड्यूल भी होगा और आप एंजॉय। मैं ये मानता हूं कि दोस्तों, आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, इस एंजॉय करके कर, ठीक है। काम तो करना पड़ेगा, बट काम को जो लोग एंजॉय करके करते हैं वो मजा आता है। आज के डेट में मुझे एक बात बताइए, अभी आप लोग कौन बनेगा करोड़पति देखते होंगे। आज अमिताभ बच्चन जी 82 ईयर से भी ज्यादा उनका हो चुका है। तो आपको क्या लगता है वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, अब वो पैसे का उनका भूख खत्म हो चुका है, बट आज वो एंजॉय के लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। पैसे के लिए वो जितना काम करना था वो कर चुके हैं, वो एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं, इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, बट उसको एंजॉय करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा भी ऐसे होना चाहिए, काम तो करेंगे, हर सक्सेसफुल आदमी, हर सक्सेसफुल आदमी वो काम करता है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है, बट उसको एंजॉय करते हुए करता है। तो हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लिए टाइम नहीं दें, अपने शरीर के लिए टाइम नहीं दें, अपने परिवार के लिए टाइम नहीं दें, अपने रिलेटिव्स के लिए टाइम ना दें। ये सब कर सकते हो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आता है और प्रॉपर प्लानिंग जो मैंने आपको बताया, वो प्रॉपर प्लानिंग से अगर आप काम करते हो तो आराम से अपना लाइफ को भी इजी बना सकते हो, एंजॉय कर सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार से हम अपनी हैप्पी क्लोजिंग कर सकते हैं। तो इसको और एक बार थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस कर लेंगे। तो हमने क्या बात किया, सबसे पहले मंथ का स्टार्टिंग में हमको काउंसलिंग मीटिंग करना है। काउंसलिंग मीटिंग से पहले हमें ये टारगेट सीट को अपने डाउनलाइंस को देना है। इसके बाद हम लोगों को उनसे टारगेट सीट लेके ये काउंसलिंग मीटिंग करना है। काउंसलिंग मीटिंग में मैंने ये 10 पॉइंट आपको बताया, इसके हिसाब से आपको काउंसलिंग मीटिंग करना है। इसके बाद हमने महीना को 5 भाग कर दिया, डेप्थ, ब्रांच, टारगेट एनालाइजिंग, बिजनेस क्लोजिंग और सेल्फ फ्री शेड्यूल 5 भाग कर दिया। अब हमको पहले मैंने आपको बताया कि डेप्थ क्या होता है, उसको देखना है और डेप्थ में कब काम करना है। सेकेंड ऑफ द मंथ, जिस दिन बिजनेस क्लोजिंग होता है उसके नेक्स्ट डे से काउंसलिंग मीटिंग के बाद 2 to 10 तक हम लोग करना है। और इस पीरियड में 90% रीपर्चेज के ऊपर काम करना है, 10% ज्वाइनिंग के ऊपर काम करना है। और इस पीरियड में लॉयल्टी और ऑफर्स का जो फायदा है उसको मैक्सिमम लोगों को उसमें
परचेज करवाना है, क्योंकि सब लोगों को 45% तक का फायदा यहाँ पे मिल सकता है। तो इस प्रकार से डेप्थ का करना है। इसके बाद ब्रांच के बारे में हमने बात किया, ब्रांच क्या है हमने देखा। उसके बाद ब्रांच में क्या है कि ये जो 11 से 20 तारीख के अंदर हमें काम करना है, और इस पीरियड में मैक्सिमम हमको ज्वाइनिंग के लिए काम करना है। और ज्वाइनिंग कैसे आता है, वीओपी आएगा, जूम सेशन करोगे, 1-to-1 करोगे, होम मीटिंग करोगे, इससे आएगा। तो 90% इस पीरियड में हमें ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना है और 10% रीपर्चेज के ऊपर फोकस करना है। उसके बाद टारगेट एनालाइजिंग शेड्यूल आ गया। 20 तारीख को हमको टारगेट शीट और प्रोग्रेस रिपोर्ट को रख के हम लोगों को काम करना है, उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट लाना है। और इसके बाद हमें अपने ऑफलाइन से बात करना है, और ऑफलाइन से बात करके इंडिविजुअल जो टीम है उसका जूम सेशन रखना है, और जूम सेशन में उनका जो टारगेट अभी तक अचीव किए और आगे का जो जितना भी दिन बचा है उसके लिए कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए उस टीम से आपका ऑफलाइन जो भी है उनको मीटिंग करके उससे बात कराना है। ठीक है। और इसके बाद होता है लास्ट जो 2 से 5 दिन होता है, इसमें 100% रीपरचेज रिटेलिंग के ऊपर हमें काम करना है। और रीपरचेज कहाँ कहाँ से आएगा, जो मैंने आपको 4 कैटेगरी बताया, इस 4 कैटेगरी से आपको रीपरचेज आएगा, और इस पीरियड में 100% हमें काम करना है। और लास्ट मैंने आपको बात किया कि अगर आप प्रॉपरली इस प्रकार से प्लानिंग करके आप काम करते हो तो आपका एक सेल्फ फ्री शेड्यूल भी होगा, जिसमें आप अपने लिए समय दे सकते हो, अपने परिवार के लिए समय दे सकते हो, अपने प्रिपरेशन के लिए दे सकते हो, कोई फंक्शन के लिए दे सकते हो, किसी के लिए भी आप फ्री शेड्यूल में आप काम कर सकते हो। तो इसी प्रकार से हम लोग हैप्पी क्लोजिंग करेंगे। तो ये आज का जो प्लानिंग का सेशन है, मैंने इसको बहुत सिंपल वे में बताया, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया हो। अब हम लोग आज का बात करेंगे। तो आज हमारा ये ऑफर डिक्लेयर हो चुका है, जिसमें ये सीजन ऑफ जॉय ऑफर, और इसकी जो पीरियड है 5 तारीख से 10 तारीख के अंदर है। तो इस बार आप लोगों को कंप्लेन नहीं होगा कि सर कमीशन आने के बाद कंपनी ने ऑफर नहीं दिया, कमीशन तो 8 तारीख को आ ही जाएगा। तो 10 तारीख तक का दिया है, इसका फायदा हम लोग ले सकते हैं। इसमें हर महीना की तरह 3000 और 6000 और इसमें 10,000 का परचेज दिया है। और उसके ऊपर जैसे 3000 का आप करते हैं तो एक कैल्शियम टैबलेट आपको फ्री मिल रहा है 999 MRP का। और 6000 का अगर परचेज कर रहे हैं तो आपको डायबिट हाई एनर्जी इसमें से कोई भी टैबलेट आपको मिल सकता है, 60 टैबलेट का पैकेज। और अगर 10,000 का आप करते हैं तो आपको एलोवेरा जूस और नोनिमा आपको फ्री मिलता है। इसके बाद फर्स्ट परचेज ऑफर है। क्या होता है कि हमारा कुछ लोग हमारे RBB में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये जो ऑफर है पूरा होल मंथ काम करता है। और क्योंकि ऑफर के पीरियड में तो हमने ऑफर से ज्वाइन करा, जब ऑफर नहीं रहता है तो भी ये फर्स्ट परचेज ऑफर रहता है। इसमें आप किसी को भी ज्वाइन करा के ये जो फ्री प्रोडक्ट है, इसमें से जो चूरन और ये सब अश्वगंधा आंवला कोई भी सिंगल हर्ब का प्रोडक्ट को आप दे सकते हैं, ये फर्स्ट परचेज ऑफर। इसके बाद आता है जो सरप्राइज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये है कोटा टूर। ये क्या है दोस्तों, इस बार कंपनी ने कोटा टूर क्यों दिया, और ये कोटा टूर कब से चालू है और कब तक है। अभी पहला महीना का दिया है 4th of November से 30th of November तक ये कोटा टूर है। और ये 3 days and 2 nights का समय में मिला है एंजॉय करने के लिए, सीखने के लिए। तो ये कोटा टूर क्या है, इसको थोड़ा सा क्यों इसको डिजाइन किया गया इसके बारे में बता रहा हूँ। आप सबको पता होगा कि हमारा जो हेड ऑफिस है, उस जो हेड ऑफिस का फ्रंट एक लैबिस हेड ऑफिस बनाया जा रहा है, उसका एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था, और वो अभी कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसका हम लोगों को इनागुरेशन करना है, और इसके लिए इस बार कंपनी ने कोटा का टूर दिया है। ये पहला रीजन है। दूसरा है कि क्या होता है कि बहुत से लोग काम करते हैं, मैंने प्लान देख के काम करते हैं, उनको ये आइडिया नहीं होता है कि हमारी जो कंपनी की प्रोफाइल कितनी बड़ी है। ठीक है। और ये देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी मैंने किसी को भी लेके गया कोटा में, तो अभी एक बट नो सब चलता रहता है। जब कोटा एक बार हेड ऑफिस देख लेते हैं, जब हमारा 400 एकड़ का जमीन के अंदर गेट से एंट्री करते हैं, तब उनका दिमाग ये हो जाता है कि अरे बाप रे इतनी बड़ी कंपनी। ठीक है। तो उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये इतनी बड़ी कंपनी है। क्योंकि आज के डेट में देखिए जो कंपनियां खुल रहे हैं, 4 दीवारी वाली कंपनी मैं बोलता हूं उनको, कोई
दो फ्रेंड तीन फ्रेंड डिसाइड करके चार दीवारी एक छोटा सा रूम लेके वहां से कंपनी स्टार्ट करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। बट जब हम 400 एकड़ के जमीन के अंदर जाके देखेंगे तो एक अलग सा विजन होगा। तो इस बार ये स्पेशल है कि कोटा टूर जो है ये हमारी हेड ऑफिस का इनागुरेशन है, और इसके लिए हमारा जो पीरियड दिया है 4 तारीख से 30 तारीख तक, ये फर्स्ट मंथ का टारगेट दिया है, जिसमें आप एफबीबी और आरबीबी में दोनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि गोल्ड डायरेक्टर तक आपको 40,000 का मैचिंग करना है, रूबी डायरेक्टर तक आपको 60,000 का, और इसके बाद प्लैटिनम के लिए 80,000 का मैचिंग है, एमराल्ड के लिए 1.5 लाख का, और डायमंड एंड एबव के लिए 5 लाख का दिया है। और इसमें दिया है अगर डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर टारगेट है 40,000 बीवी फ्रॉम न्यू डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर। अगर कोई भी इसमें से कोई भी डायमंड लेवल तक दिया है कि डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर कोई भी 40,000 का बिजनेस वॉल्यूम अपने न्यू डायरेक्ट जिनको इंट्रोड्यूस कर रहा है उससे, एफबीबी हो चाहे आरबीबी हो, उससे अगर निकाल लेता है तो भी ये टूर के लिए क्वालिफाई कर जाता है। तो दोस्तों ये इस बार का इस टूर को जो है, कोटा टूर को हमें 100% अपने लोगों को, अपने जो भी लीडर्स हैं उन लोगों को इसको अचीव कराना है और एक बार लेके जाना है। और इस बार तो मैं बता रहा हूँ, जितना अगर आप पहले से भी गए हुए हो, इस बार जो लेविस ऑफिस कंपनी का बनाया जा रहा है, उस ऑफिस को देखने के बाद आपको रियली, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी 2 महीना 1.5 महीना पहले मैं गया था कोटा ऑफिस में, तो वो बनाया चल रहा था, पर जिस प्रकार से डिजाइन करके बनाया हुआ है, मैंने दिल खुश हो गया, सच में बता रहा हूँ, और गर्व फील किया मैं कि चलो एक जबरदस्त कंपनी। और जब उसका पूरा स्वरूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट आने वाला है। तो इस टूर को दोस्तों आपको मिस नहीं करना है। और एक जबरदस्त न्यूज आपको देने वाला हूं, अभी हमारे कंपनी में एक सोनाली मैम ज्वाइन की है जो हमें योगा सिखाएंगी, और ये योगा क्लास दोस्तों कल 6 नवंबर से ये स्टार्ट होने वाला है, और ये आपका 5:30 बजे स्टार्ट होगा। तो एक प्रोफेशनल ट्रेनर है योगा का, और योगा में मैंने बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। आप सब जानते हैं कि हम लोग फूड सप्लीमेंट तो खाते हैं, बट उसके साथ साथ एक्सरसाइज बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और योगा जो है ये कंप्लीट हीलिंग प्रोसेस है हमारे बॉडी को सही रखने के लिए। तो इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशनल ट्रेनर का खोज में था कंपनी, और हमें मिल चुका है, मिसेस सोनाली है। और आप इस प्रोग्राम को कल डेफिनेटली 5:30 में इस प्रोग्राम को अटेंड करें। मैं भी अटेंड करूंगा दोस्तों, पूरे परिवार के साथ अटेंड करूंगा। और इसमें बहुत, और हम लोग जब एक स्पेस लेके, आप अपने क्या बोलते हैं, मोबाइल या लैपटॉप में एक स्पेस लेके आप इस प्रोग्राम को रखिए नीचे, और जो भी चटाई फटाई जो भी रखना है एक स्पेस लेके, तो यहाँ पे योगा सिखाया जाएगा और हम सब इसको सीखेंगे और अपने शरीर को बेस्ट ये करेंगे। और धीरे धीरे आपको क्या होगा, जब आप योगा सीखेंगे इसके बाद योगा का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और भी लोगों को आप योगा सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, कंपनी और क्या क्या करेगी। मैं कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ कि आज हमारा हेल्थ को सही करने के लिए कंपनी एक योगा टीचर भी मैंने रख लिया, जो कि हमको प्रॉपर योगा हमको सिखाए कंपनी। तो मैंने हर प्रकार का, देखिए कंपनी का सोच को मैं जब देखता हूँ, अभी और भी कुछ कुछ सरप्राइजेस आपको आने वाले हैं। हीलिंग सेंटर कंपनी लाने वाली है, जिसमें कंप्लीटली हम लोगों का बॉडी का चेकअप होने वाला है। मैंने कैसा कैसा कितना जबरदस्त सोच के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। हमारे एमडीज लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं कि इतना जबरदस्त विजन के साथ ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, अभी आप सब भी जानते हैं कि अभी हमारा लाइफ टाइम रिवार्ड कंपनी ने अभी लॉन्च किया, उस सबके पास आपके पास आ गया होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है बहुत ही जबरदस्त एनवायरनमेंट बना है। और केवल इंडिया नहीं, कल मैं नेपाल का भी मीटिंग कर रहा था, जब उन लोगों को इस प्लान को, मैंने उनको प्लान पता नहीं था, जब मैंने इस प्लान को प्रेजेंटेशन किया बहुत ही एक्साइटमेंट हुआ नेपाल के कि सर ऐसा प्लान मैंने आज तक नेपाल में आया नहीं है, और इस प्लान में तो हम मैंने क्या कर डालेंगे, पूरा फाड़ देंगे मार्केट को। मैंने इस प्रकार से एक्साइटमेंट कल था हमारे नेपाल के लीडर्स लोगों का। और इंडिया में भी एक बहुत ही जबरदस्त एनवायरनमेंट बन चुका है दोस्तों। और मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों, अब
सोए सोए से काम नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्लान आया है, मैंने जो अभी लाइफ टाइम रिवार्ड आया है, ये अब 2020 का गेम स्टार्ट हो गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं, 3 से 6 महीना के अंदर आप देखना कि हर एक, मैंने पूरे इंडिया और नेपाल में अगर किसी कंपनी का, एक कंपनी का नाम होगा, वो डेजॉय का नाम होगा दोस्तों। इस प्रकार से प्लानिंग करके हमारी कंपनी चल रही है। दिन रात हमारे एमडीज मेहनत कर रहे हैं, हमारे ट्रेनर मेहनत कर रहे हैं, और हमारे आप सारे लीडर्स लोगों को आप लोग अभी फेसबुक में, सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से अभी साहित्य से भी हमारे लीडर लोग स्टार्ट नहीं किए, उसके बाद भी देखिए मेरा जैसे बाइक अचीव हो गया। आज मैंने देखा फेसबुक में हमारे विक्रांत सर का कार अचीव हो चुका है। ठीक है, तो ये स्टार्ट नहीं हुआ। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो जनवरी 11 तारीख को रांची में प्रोग्राम होने वाला है, यहाँ पे हमारी टारगेट है कम से कम 100 लोगों को बाइक का चाबी मिलेगा, बाइक का पैसा मिलेगा, और 50 से ऊपर कम से कम कार का फीता कटने वाला है, ये मान के चलिए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि उस कार वाले में या बाइक वाले में हमारा नंबर होगा कि नहीं दोस्तों। तो डेफिनेटली होगा दोस्तों। अब ये अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूँ, 26 साल का मेरा डायरेक्ट सेलिंग में एक्सपीरियंस है। इस प्रकार का अपॉर्चुनिटी, माने इस प्रकार का प्रोफाइल का कंपनी मार्केट में नहीं है, इस प्रकार का प्रोडक्ट नहीं है, हमारे एमडीज जैसा एमडीज नहीं है। और आज की डेट में प्लान का भी अगर बात करूं तो ऐसा कॉम्पेंसेशन प्लान भी नहीं है। और दूसरे नेक्स्ट है, आपको आगे बढ़ाने के लिए आज डेजॉय ड्राइव है, जिसको कि मैंने डेजॉय ड्राइव एजुकेशन सिस्टम है, जो आपको हमारे लीडर प्लस हमारे ट्रेनर आपको इसको लेकर आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये सारा चीज है दोस्तों, और ये सब होने के बाद भी अगर हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ये हमारी बदकिस्मती होगी। आपको सबको ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप जाग जाइए, आने वाले 6 महीना के अंदर क्या होने वाला है, क्या तहलका मचने वाला है डेजॉय में। मैं तो जब इसको सोचता हूँ इस कि, और जिस प्रकार से एनवायरनमेंट को देखता हूं, तो मैंने एक पागलपन आ जाता है, कि मैं उसको एनालिसिस कर पा रहा हूं कि क्या होने वाला है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल भी आप मिस मत करिए दोस्तों, एक एक मिनट आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है। पूरा जग जाइए और कमर कसिए। जो भी कुछ डाउट है आपके ऑफलाइन से या हमारे ट्रेनर से पूछ के आप काम करिए। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, घर से बाहर निकलिए और आप केवल प्लान सो करिए, और आप देखना डेफिनेटली 100%। और अभी का प्लान किसी को भी दिखाओगे तो मुझे लगता है कि 100% आपको रिजल्ट आने वाला है। प्रॉपर अगर आपने प्लान दिखाया, 100% रिजल्ट आने वाला है। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम को यही विराम देंगे, और आगे के लिए मैं चाहूंगा कि अरुण जी हमारे